हेलो एवरीवन, दिस इज जिल गुप्ता। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किरचॉफ लॉ यानी किरचॉफ का नियम। और इस नियम को हम शानदार तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, एकदम बेहतर तरीके से। और इसकी गारंटी है कि आपको 100% समझ में आएगा। और ये जो टॉपिक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। और एक बात और कि ये जो वीडियो है ये हाफ एन आवर मतलब हाफ आवर यानी आधे घंटा का जो वीडियो है ना, ये बड़े से वीडियो यानी 1 घंटा मतलब 1.5 घंटे से अधिक के वीडियो में से कट किया हुआ है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर कि इतना बड़ा बड़ा वीडियो होता है, हम लोग को भगा भगा के करने मतलब देखने में दिक्कत पड़ती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मतलब कट कर करके भी वीडियोस को अपलोड किया जाए। तो वही हमने कट कर दिया है, मतलब कट करके ही हम वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, ठीक ना। वो भी आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें मैंने और भी टॉपिक्स को डिस्कस करा है। क्योंकि देखो ये मतलब एक टॉपिक को समझने के लिए ना, उससे बेसिक जो टॉपिक होते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप केवल किरचॉफ लॉ देखना चाहते हो और मान लो आपको बेसिक टॉपिक पता भी नहीं है, तब भी इस वीडियो को देखोगे तो मेरी गारंटी है कि ये आपको समझ में आ जाएगा 110%। तो कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको, करने का मतलब ये है कुल मिला के। तो जाइए और शानदार तरीके से इस टॉपिक को देखिए और इन्जॉय कीजिए और बवाल कीजिए और फोड़िए। वैसे मैं अभी बाहर हूँ, लेकिन आप लोग के लिए कभी भी वीडियोस रुकेंगे नहीं, मतलब कि हमेशा वीडियोस आते रहेंगे। क्योंकि मैंने पूरा सेटअप उठा करके यहाँ पर लाया है, यानी मैं कहीं भी रहूँगा आपके लिए वीडियो जरूर आएगी। ये किरचॉफ का नियम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चा, इसलिए इसको ध्यान से आपको सीखना है। ठीक, तो यहाँ पर चलते हैं और सीख लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? देखो किरचॉफ का नियम। अब किरचॉफ का नियम कब अप्लाई करेंगे? जैसे कि अभी हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन लगाया बच्चा पार्टी, कैसे वहां पर अभी हम लोगों ने मतलब कि लेक्चर में देखा, इसी लेक्चर में देखा कि प्रतिरोध पे बहुत सारे क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं, उसको देखा। वो कैसे कैसे क्वेश्चन लगाना है उसको देखा। बात समझ में आ रहा है बच्चा? लेकिन अगर प्रतिरोध में जब भी पता ना चले कि श्रेणी में है समांतर में है, मतलब परिपथ एकदम कठिन वाला दे दे, परिपथ का दे दे एकदम कठिन वाला दे दे, तो उस समय हमारा सवाल नहीं लग पाता है बच्चा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रहा बच्चा कि किरचॉफ लॉ कब अप्लाई करना है? किरचॉफ लॉ तब अप्लाई करना है जब आपका एकदम श्रेणी समांतर ना पता चल पाए, या फिर बहुत कठिन परिपथ दे दिया हो, नहीं समझ में आ रहा है कि साला कैसे लगेगा। तो इसीलिए एक कॉमन सा सेंस पे एकदम कॉमन सा सेंस पर एक नियम दिया गया है जो कि किरचॉफ नियम है। जटिल परिपथों के लिए ऊपर है किरचॉफ, यहाँ पर ये इस तरह मात्रा रहेगा, सॉरी। किरचॉफ द्वारा परिपादित दो नियम निम्न प्रकार हैं। तो 2 नियम यही दिए हैं, एक ये नियम, एक और नियम। बात समझ में आ रहा बच्चा? तो ये समझ में आ गया कब यूज करना है, कब कैसे प्रयोग करना है। और यहाँ पर आप 2 नियम है, तो 2 नियम कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं बच्चा। क्या इतना बात समझ में आ रहा है बच्चा? एकदम साधारण तरीके से सारे के सारे फैक्ट, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, बस थोड़ा सा बने रहना है, ठीक ना। चलो अब यहाँ पर चलो दिमाग लगाते हैं यहाँ पर बच्चा। यहाँ पर देखो अब बच्चा, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किरचॉफ का प्रथम नियम, यानी सॉरी क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक है कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम, उसी को बोलते हैं संधि नियम। क्या बोलते हैं बच्चा? संधि नियम। और उसी को बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं। केसीएल इसी को बोला जाता है, जंक्शन लॉ इसी को बोला जाता है। जंक्शन का मतलब संधि होता है। क्या इतना बात समझ में आ गया? अब चलिए इस नियम को देख लेते हैं। इस नियम से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। सर बिना पढ़ाए नियम, मतलब बिना पढ़ाए नियम हमसे क्वेश्चन पूछेंगे आप? हाँ बेटा पूछेंगे, कैसे नहीं पूछेंगे बताइए, कैसे नहीं पूछेंगे? चलिए पूछेंगे, काहे नहीं पूछेंगे, तो जरूर पूछेंगे। चलिए पूछ लेते हैं आपसे क्वेश्चन एक, तो फिर आगे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए ये है कि मान लीजिए कि आपके पास एक तार है और ये तार इस तरीके से गया है, ये तार इस तरीके से गया है कि यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये एक तार ऐसे निकल गया है, ये एक तार ऐसे निकल गया है, एक तार ऐसे गया है, ओहो एक तार ऐसे गया है, ठीक। अब यहाँ पर मान लीजिए कि इस ऐसे हमने 5 एम्पियर इधर से और 3 एम्पियर है इधर से, मतलब कुल मिलाकर के हमने कितना धारा दे दिया है? 5 3 8 एम्पियर धारा दे रहे हैं। अगर मान लीजिए इस तार में 2 एम्पियर की धारा गई, तो इसमें बताइए, तो इसमें कितना धारा जाएगा? तो यहाँ पर आप बोलोगे अरे भैया बहुत ईजी है, 5 और बराबर होगा इस धारा मतलब I प्लस में 2, यानी यहाँ पर 5 3 8 और ये 6 एम्पियर की धारा जाएगी। कुल मिलाकर कहने का मतलब 8 इधर से जा रहा है तो 8 इधर से भी जाना चाहिए। हाँ जी 8 इधर से जाएगा। और जिन बच्चों को लग रहा हो कि ऐसे क्यों आखिर में, तो आप धारा को पानी की तरह समझा करो हमेशा, मतलब एक करंट को, धारा को पानी की तरह समझा करो। देखो 2 पाइप गए हैं, 2 पाइप ऐसे गए हैं और 2 पाइप फिर यहाँ पर एक ऐसे लुल्ले मतलब के क्या बोलते हैं, एक तरीके का मतलब कुंडी लगा करके, या फिर क्या बोलते हैं उसको,
एक तरीके से जोड़ दिया गया है और फिर पाइप को ऐसे कर दिया गया है। तो भैया जितना पानी इधर से डाल रहे हो उतना ही पानी तो इधर से निकलेगा ना। हाँ, कम बेसी निकल सकता है कि इसमें से कम निकले, इसमें से ज्यादा निकल जाए, इसमें से ज्यादा निकल जाए, इसमें से कम निकल जाए, ऐसे हो सकता है। लेकिन जितना अगर 10 लीटर पानी डाल रहे हैं, 5 3 8 लीटर पानी डाल रहे हैं तो 8 लीटर निकलेगा ना। बात, अरे पैपवा पनिया के खा थोड़े ना जाए गुरु, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उसी तरीके से धारा होता है कि धारा भी क्या होगा, जितना हम दे रहे हो उतना ही निकलेगा। अब जैसे कि वो एक सेकेंडरी केस आ जाता है कि थोड़ा सा ये दो तार का चालक का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। हाँ, तो पॉइंट में मान लीजिए वो खींच लेगा, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर मोटा मोटी जितना धारा देंगे भैया उतना ही धारा निकलेगा। क्या बात समझ में आ रहा है। अरे पाइप में भी तो हो सकता है ना कि पाइप में थोड़ा सा पनिया चिपक गया तो बोलोगे अरे पनिया तो एकदम नेट नहीं है, अरे थोड़ा मोड़ा चलता है उसमें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर पहला जो नियम कहता है ना किरचॉफ का प्रथम नियम, ये बोलता है कि भैया जितना धारा आप दे रहे हैं ना उतना ही धारा जाएगा। कहां से, तो जंक्शन से। अगर दो तार को इसे जोड़े हैं तो यहाँ से जंक्शन बन गया कि नहीं। दो तार का जुड़ाव एक संधि कहलाता है, यानी जंक्शन कहलाता है, वही तो है ना। तो जितना धारा आप देंगे ना एक पार से उतना ही धारा ओह पार जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है। उतना ही धारा कहने का मतलब है बच्चा कि निकलेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं, कि जितना धारा देंगे मतलब जंक्शन पे जाने वाली धारा तथा जंक्शन से निकलने वाली धारा का मान हमेशा बराबर होता है। अब देखो फिगर देखो, एकदम कॉमन सी बात है कि जितना देंगे भैया उतना ही बाहर निकलेगा, मतलब जितना पानी दे रहे हैं उतना ही पानी उधर से निकलेगा। तो यहाँ पर जंक्शन में धारा कौन कौन से जा रहा है, I1 I2 I3, और ये वाला धारा I4 I5 I6। अब कुछ बच्चे पूछते हैं हमसे कि अरे ऑफलाइन क्लास में कि अरे इसको तो I1 होना चाहिए था, I1 इसको होना था, I2 ये हो जाता, I3 हो जाता। अरे ये थोड़ा ना पता है हमको कि भैया कि इसमें से जितना ई धारा दे रहे हैं उतना ही ई धारा निकलेगा। कहने का मतलब पानी के एग्जाम्पल ले लो कि कहने का मतलब है कि अगर ये पानी इधर डाले हैं और यहाँ पर बीच में बड़ा सा नाली लगा करके फिर 3 पाइपों निकाल दिया गया है, तो यहाँ पर पता थोड़ा ना है कि हाँ ई पाइपों में से उतना ही पानी निकलेगा। जैसे कि यहाँ पर ऐसे एकदम बड़ा सा नली है, 3 पाइप ऐसे जोड़ दिया गया है और यही 3 पाइप ऐसे निकाल दिया गया है। तो यहाँ पर ये जरूरी थोड़ा है कि जितना पनिया इसमें से जा रहा था उतना ही पानी निकलेगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ इतना पता है कि टोटल पानी अगर 50 लीटर दे रहे हैं तो 50 लीटर निकलेगा, उतना पता है हमको। ये जरूरी नहीं है कि जितना ही पाइपों में पानी डाल रहे हैं वही पाइपों में उतना ही पानी निकलेगा, अलग अलग हो सकता है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इतना बात समझिएगा। तो यहाँ पर बस ऑप्शन में संधि पर आने वाली धारा वो बराबर होगा संधि से जाने वाली धारा, यानी I1 I2 I3 हो जाएगा, I4 I5 I6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो I1 I2 I3 वो बराबर होगा किसके, इन तीनों के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो कि ये संधि पर जा रही है धारा, तो इसको क्या लिख सकते हो, संधि पर जा रही है यानी इनकमिंग, यानी संधि पर आना इनकमिंग हो जाएगा। और संधि से जा रही है, ये संधि से जब जा रही है, संधि पर आना और संधि से जाना दोनों अलग अलग बात है। यानी संधि पर आने का मतलब कि ये संधि पर जा रही है, यानी I1 I2 संधि पर आ रही है, और संधि से जा रही है यानी आउटगोइंग हो जाएंगे। क्योंकि अब अगर दोनों को अगर इसको इधर ले आया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 0 बच गया। तो यहाँ पर इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर जाने वाली धारा तथा आने वाली धारा का बीजगणितीय जोड़ हमेशा शून्य होता है। देखिए यहाँ पर ये बीजगणितीय जोड़ हो जाएगा कि नहीं गुरु, ये बीजगणितीय जोड़। बीजगणितीय जोड़ का मतलब ये नहीं, अब योग का मतलब कोई समझते हैं कि प्लस है, प्लस होना चाहिए। बीजगणितीय योग का मतलब प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर बीजगणितीय योग ये हो जाएगा, I बराबर में 0 हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए लिखा है किसी संधि पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो किसी संधि पर मिलने वाली जो धाराएं होती हैं उनका जो बीजगणितीय जो योग होता है वो शून्य होता है। बात समझ में आ रहा है। इसको देखो और भी बढ़िया तरीके से समझ जाओगे नीचे अगर हम लोग देखें तो। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या था, वही I1 I2 I3, यही समीकरण 1 यही था ना गुरु जी। समीकरण 1 तो यही था, ये देख लीजिए स्वाहा। तो ये समीकरण 1 यही था। अब इसी समीकरण को दोबारा हम क्या कर ले रहे हैं, ले रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा पार्टी, क्या बात समझ में आ रहा है आपको। बात समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझने में इतनी गारंटी हमारी है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बच्चा, यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, तो समीकरण 1 से। समीकरण 1 में देखो I4 I5 I6 सब समीकरण के इस तरफ था, तो उठा करके सब इस तरफ ले आए तो सब माइनस में हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर देखो माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो सब प्लस में हो जाएगा। अब देखो सबका बीजगणितीय योग है ना, ये माइनस देख के मत बोलना कि बीजगणितीय योग माइनस कर दिया है तो योग क्यों बोल रहे हैं, वो बीजगणितीय योग प्लस माइनस में रहेगा तब भी आप बच्चा बोल सकते हो, ठीक ना। तो ये इस एक्सप्रेशन को बस इस तरीके से लिख सकते हो, बस इतना समझिए। बात समझ में आ गया कि नहीं, इतना बात समझिए। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ये इस एक्सप्रेशन को बस इतना लिख सकते हो, इतना बस समझना है कि इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक ना। बीजगणितीय योग को समझाने के लिए ये लिखा गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे
कि संधि बिंदु पर प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये जस्ट एकदम यही वाला है, ये वाला डेफिनेशन अगर आप देखोगे कि संधि बिंदु पर जितने भी धारा प्रवेश कर रही हैं वो बराबर होंगी संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होंगी। बात समझ में आ रहा है कि संधि से जितनी भी धारा, संधि पे बोल सकते हो आप कि संधि पे जितनी भी धाराएं जा रही उनका जो योग होगा वो बराबर होगा। किसके बराबर होगा? तो संधि से फिर बोलोगे बच्चा, संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। क्या इतना दिमाग में बात आ गया बच्चा? क्या इतना बात समझ में आ रहा है बच्चा? है कि नहीं? है कि नहीं? आ गया होगा तो चलिए, एकदम कॉमन सा है यार। हमने बोला ना, हमने वीडियो की शुरुआत में ही बोला था, एकदम कॉमन सा, एकदम साधारण सा, एकदम कॉमन सेंस पे। जाहिर सी बात है यार, जितना दे रहे हो पाइप में पानी उतना ही बाहर निकलेगा। ये जो अब ये जरूरी नहीं है कि जितना ही पाइप में दिए हैं उतना ही पाइप से निकले, है कि नहीं? बीच में जंक्शन, बीच में मोटका पाइप लगा दिया गया है तो इस पाइप में अलग अलग पानी जा सकता है ना, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बात समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर वही चीज था कि संधि बिंदु पर प्रवेश करने वाली धाराओं का जो योग होता है वो संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये हमारा सबसे बेस्ट एकदम क्या है? डेफिनेशन है। क्या बात समझ में आ रहा है? योग के बराबर होता है। ये नियम आवेश संरक्षण नियम पे आधारित है। देखो, आवेश संरक्षण नियम का मतलब, आवेश संरक्षण का नियम ये बोलता है बच्चा कि आवेश को न तो खत्म किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर आवेश संरक्षण, जैसे कि अब यहाँ पर देखो, आवेश संरक्षण कैसे हो जाएगा? अब यहाँ पर धारा भी ना ही खत्म हो रहा है, एक जगह से हम दे रहे हैं, है कि नहीं? एक जगह से हम क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। एक जगह से हम दे रहे हैं धारा को, ठीक ना? तो एक तरफ से दे रहे हैं धारा तो उतना ही धारा निकल रहा है, ये नहीं कि धारा खत्म हो जा रहा है, ऐसा बात तो नहीं ना है। और धारा से पहले क्या आता है? आवेश आता है। तो इस बात को समझिएगा, आवेश संरक्षण नियम का मतलब कि धारा को भी संरक्षित कर रहा है। यहाँ पर बच्चा समझिए एक बात, इस पॉइंट को बस समझिए कि जितना धारा दे रहे हैं उतना ही तो बाहर निकल रहा है ना, हानि नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पर इसका जो धारा वो संरक्षित है। संरक्षित का मतलब कि जितना दे रहे हैं उतना ही, मतलब बचा हुआ है। अगर 8 एम्पियर दे रहे हैं तो 8 एम्पियर ही निकल रहा है उधर से, यानी धारा हमारा बचा हुआ है, यानी वो संरक्षित है, इसलिए आवेश संरक्षण का नियम का पालन करता है। अब आवेश संरक्षण इसलिए बोला जाता है क्योंकि धारा से पहले आवेश आता है, यानी जब तक आवेश प्रवाह नहीं होगा तब तक धारा भी नहीं आएगा बच्चा, इसलिए इसको आवेश संरक्षण का नियम का पालन करने के लिए बोला जाता है। क्या इतना बात समझ में आ गया बच्चा? तो आगे चलते हैं और देख लेते हैं, ठीक ना? अब देखिए बच्चा, आपका जो है अगला टॉपिक है वो किरचॉफ का द्वितीय नियम है। क्या बच्चा है? किरचॉफ का द्वितीय नियम है। अब इस नियम को देख लेते हैं बच्चा और शानदार तरीके से समझ सकते हैं। ये एकदम मतलब दोनों के दोनों नियम एकदम कॉमन है, एकदम कॉमन। और अभी जो बताया है ना विद्युत वाहक बल, समझ गए हैं? तो ये सब हलवा हो गया आपके लिए। क्या हो गया? हलवा। एकदम बात क्या समझ में आ रहा है बच्चा? तो एकदम हलवा हो गया। इसको एकदम देख के डरिएगा मत, एकदम देख के डरिएगा मत, एकदम हलवा हो गया है। एकदम शानदार तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा समझने में, ठीक? बस विश्वास कीजिए हमारे ऊपर और भैया के नोट्स के ऊपर। नोट्स आपको फ्री में मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है बच्चा? तो एकदम चलिए इसको समझ लेते हैं फटाक से, ठीक? तो यहां पर इसके जो दूसरा नियम है ना, उसको समझने के लिए देखो, उसको समझने के लिए हम सिंपल सा क्या कर लेते हैं कि एक सर्किट मान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सर्किट मान लेते हैं, ये भी सर्किट अभी समझेंगे। यहां पर देखिए भैया कि यहां पर हमने सिंपल सा, एकदम साधारण सा, एकदम बोलो सिंपल नियम है ना, सिंपल सा सर्किट। यहां पर एक सिंपल सा सर्किट मान लिया है जिसका जो वोल्टेज है, यानी जो विद्युत वाहक बल है वो कितना है? E है। अब यहां पर इस वोल्टेज को लगाने के बाद यहां पर एक प्रतिरोध हमने लगा दिया है। प्रतिरोध का मतलब बल्ब समझ लो या फिर फ्रिज कूलर कुछ भी जुड़ा हुआ है, ठीक ना? यानी कुल मिलाकर प्रतिरोध है, तो इसका तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, इस नाम को सुनने के बाद, यानी प्रतिरोध के नाम को सुनने के बाद तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि धारा के प्रवाह में रुकावट। क्या इतना बात समझ में आ रहा है? ठीक। अच्छा, ये धारा के प्रवाह में रुकावट है। अब यहां पर बच्चा एकदम सिंपल सा फैक्ट आप जानते हो कि यहां पर अगर जितना वोल्टेज दे रहे हैं उतना ही तो ये प्रतिरोध लेगा ना। मतलब यहां पर 10 वोल्टेज ले रहे हैं, 10 वोल्टेज दे रहे हैं तो उतना ही यहां पर खर्चा होगा, उससे ज्यादा नहीं खर्चा होगा। उससे भले ही कम हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा तो नहीं खर्चा होगा। अगर प्रतिरोध इतने वोल्टेज के हिसाब से लगाया है तो उतना ही खर्चा होगा। एक कॉमन सा फैक्ट, एक कॉमन सा चीज समझिए बच्चा कि जितना वोल्टेज दे रहे हैं क्या उतना ही तो खर्चा कर पाएगा ना। 20 रुपया दे रहे हैं तो 20 रुपया खर्चा करेगा ना, ये नहीं कि 50 रुपया खर्चा कर देगा, ऐसा तो बात नहीं है। जितना देंगे उतना ही खर्चा कर पाएगा। तो जितना वोल्टेज दे रहे हैं उतना ही खर्चा ही कर पाएगा। अब एक टाइम के बाद खर्चा कर देगा तो बंद हो जाएगा, बैटरी खत्म। लेकिन बच्चा एक फैक्ट, एक साधारण सा बात समझो कि जितना वोल्टेज दे रहे हैं उतना ही वोल्टेज ये लेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? यानी आप यहां से देखो, ये जो वोल्टेज है, यानी इस बैटरी के कारण धारा प्रवाहित हुआ, ये धारा गया और I और इंटू में R, ये आप
ओम्स के लॉ से जानते हो कि V के बराबर होता है। देखो अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा ना बच्चा वोल्टेज, धारा, रेजिस्टेंस में, तो ओम्स लॉ पर हमारा इस वीडियो मतलब इस चैप्टर का एक वीडियो बनाया हुआ है। थोड़ा सा टाइम अधिक लगेगा बच्चा, लेकिन आप ऐसा समझोगे कि आप कभी भूल नहीं पाओगे उस चीज को। इस तरीके से हमने एकदम साधारण भाषा में बताने की कोशिश की है, तो इस बात को समझिएगा। यहां पर अब बच्चा ये समझिए कि यहां पर जितना दिए हम उतना ही लेगा, यानी जो E जो है वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चा, IR के बराबर हो जाएगा। IR को आप V लिख सकते हो, बात समझ में आ रहा है। लेकिन यहां पर एक चीज कंडीशन होता है बच्चा कि यहां पर जो आंतरिक प्रतिरोध हम पढ़ रहे थे ना, वो आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 मान लेते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध कुछ भी धारा को नहीं रोक रहा है। बात समझ में आ रहा है ना, मतलब धारा के प्रवाह में रुकावट नहीं है, इसको 0 मान लिया जाता है। किस केस में, केवल किरचॉफ के द्वितीय नियम में। तो मतलब उसको 0 मान लो, छोड़ो हटाओ, उसको 0 मान लेते हैं, ठीक है, हटाओ। अब इसको एकदम नेग्लेक्ट करिए। बस इतना समझिए, कॉमन सा सेंस है कि जितना वोल्टेज देंगे उतना ही ये खर्चा कर पाएगा, उससे नहीं, उससे अधिक नहीं। यानी जो विद्युत वाहक बल होगा इसके बराबर हो जाएगा। और ये IR का जो नाम है ना भैया, नाम देखिए किताबी में लिखा है प्रतिरोध पर वोल्टता, तो इसका नाम बस कि प्रतिरोध पर वोल्टता, यानी प्रतिरोध कितना वोल्टेज खर्चा कर रहा है ना, वही है ये। बस इसका नाम आप ध्यान में रखेंगे कि ये प्रतिरोधों पर वोल्टता है। क्या इतना बात कंफर्म हो गया बच्चा, ठीक है ना। एक फिगर मैंने कंप्लीट कर दिया। अब दूसरा फिगर देखिए। दूसरा फिगर जस्ट इसी के सिमिलर है, एकदम जस्ट उसी के जैसा। यहां पर 2 बैटरी लगा दिए हैं, तो 2 बैटरी जितना भी वोल्टेज देंगे उतना ही तो ही लेगा ना, श्रेणी क्रम में है, धारा का मान समान होगा। तो जितना हम यहाँ पर जितना 2 वोल्टेज मतलब 2 बैटरी से जितना वोल्टेज दे रहे हैं, यानी वोल्टेज का जो योग होगा, जितना ये खींचेगा, जितना ये लेगा, उतना ही के तो बराबर होगा ना गुरु, है कि नहीं। बात तो समझिएगा। तो यह IR1 प्लस में IR2 के बराबर हो जाएगा, सिंपल सा बात। तो I1 प्लस में E2 बराबर में IR1 प्लस में IR2 हो जाएगा। तो यहां पर कुल मिलाकर के जितना देंगे उतना ही लेगा। जैसे हम वहां पर विद्युत वाहक बल का जब फॉर्मूला आपको बता रहे थे, तभी हमने बता दिया था कि E बराबर में होता है V प्लस में IR। अभी इस चीज को जानते हैं, इस चीज को विधिवत में प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक ना, चिन्ह परिपाटी से। बात समझ में आ रहा है। लेकिन बस इतना आप समझ जाइए, इतना बात समझ में आ गया तो नीचे चलते हैं। अब इसका डेफिनेशन आगे देख लेते हैं। अब देखिए डेफिनेशन से पहले आगे हम इस चीज को देखिए। जैसे अब 2 ठो हमने क्या कर लिया है, बैटरी जोड़ रखा है। मान लीजिए बहुत सारा बैटरी जोड़ दिया, तो सबको जोड़ेंगे तो सबका हमें बीजगणितीय योग लेना पड़ जाएगा, और ये समेशन IR के बराबर होगा। इतना क्या बात समझ में आ गया बच्चा, इतना कंफर्म बात बच्चा ना। अगर देखो इसको जब ऐसे कर लिख दोगे, अगर जैसे ये है तो इसको IR लिख दोगे तो बराबर में 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अब देखिए बच्चा यहाँ पर, अब जैसे E1 E2 है, क्या बोलेंगे, विद्युत वाहक बलों का योग इसको बोलेंगे। और नीचे वालों को क्या बोलेंगे बच्चा कि प्रतिरोध। रुक जाइए, कहीं गलती हो रहा है बच्चा, कहाँ क्लिक कर दिए, कहाँ पे चला गया, रुक जाइए। तो देखिए बच्चा, तो इतना तक समझ गया कि इसका नाम क्या है, इतना तक। अब यहाँ पर ये वाला हमने बता दिया कि बहुत सारा बैटरी जोड़ेंगे तो अरे यार जितना आप दे रहे हो उतना ही तो खर्चा करेगा ना। इतना बात सीधे सीधा समझो, एकदम झन्नाटेदार तरीके से एक एक चीज समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखो डेफिनेशन के तौर पे इसी को बस याद रखना, फॉर्मूला बस याद रखना गुरु, फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, किसी बंद लूप में प्रतिरोधकों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग उस लूप में। तो देखो क्या बोल रहा है, किसी बंद लूप में। हमेशा याद रखेगा कि जो द्वितीय नियम है, द्वितीय जो नियम है, ठीक ना, वो हमेशा किस पे मतलब कि हमेशा बंद पास के लिए ही लगता है। द्वितीय जो आपका नियम है ये वाला कि किरचॉफ का द्वितीय नियम, यानी इसको लूप नियम भी बोला जाता है। तो ये हमेशा बंद पास, लूप का मतलब बंद पथ है, बंद लूप का मतलब बंद एक पास, बंद एक लूप, ठीक ना। बात क्या इतना समझ में आ रहा है बच्चा, इतना अगर बात समझ में आ रहा हो तो देखो यही बस याद रखिएगा। किसी बंद लूप में, बंद लूप की बात की जा रही है, प्रतिरोधकों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग, प्रतिरोधकों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग, प्रतिरोधकों, ये प्रतिरोधकों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग इसी को बोला जाता है। अच्छा वोल्टताओं क्यों बोला जाता है, क्योंकि भैया IR बराबर V होता है, इसीलिए। अब बीजगणितीय योग क्या होता है, योग उस लूप में स्थित सेलों के, उसी लूप में स्थित, इसी ये जो लूप में 2 बैटरी लगा रखे थे, इसी लूप में स्थित सेलों के सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के समान होता है। तो उसी लूप में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बल यही तो है ना, का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या इतना बात समझ में आया बच्चा। देखो फिर से समझा दे रहा हूं कि बंद लूप होना चाहिए। अब जो प्रतिरोधकों का वोल्टताओं पर
ये समझो यार, समझो, देखो फिर से समझो कि यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकों पर वोल्टताओं का जो बीजगणितीय योग, ये प्रतिरोधकों पर वोल्टता इसको बोला जाता है बच्चा, बात समझ में आ रहा है। तो प्रतिरोधकों पर वोल्टताओं का जो बीजगणितीय योग होता है बच्चा, वो क्या होता है, बराबर होता है किसके बच्चा, तो यहाँ पर क्या होता है कि उसी लूप में, उसी सर्किट, उसी परिपथ में स्थित क्या चीज, सेलों के विद्युत वाहक बल, सेलों के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इतना क्या बात समझ में आ गया इतना बच्चा, बस यही है डेफिनेशन, बस ये फॉर्मूला याद रखोगे दोनों नियम के केस में, फिर एकदम हलवा कर दोगे एकदम, ठीक ना, एकदम मट्ठा मह दोगे, बात समझ में आ रहा है, तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर जो आगे का है ना कि अब किरचॉफ लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए कुछ चिन्ह परिपाटी है जो कि आपको समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी बच्चा, चिन्ह परिपाटी को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो चिन्ह परिपाटी को हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए हाउ टू अप्लाई किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे, तो चिन्ह परिपाटी को समझ लेते हैं, जैसे कि क्या क्या है वो एक एक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर चिन्ह परिपाटी में क्या करना है कि देखिए जैसे कि आप मान लीजिए एक हमारे पास क्या है, प्रतिरोध है जिसमें धारा किधर से बह रही है, इधर से बह रही है, और आप किधर से जा रहे हो बच्चा, आप किधर से जा रहे हो, आप इधर से जा रहे हो। देखो तो रास्ता अगर आपका क्या दिशा विपरीत है तो उसको हमेशा पॉजिटिव में लोगे। अब देखिए ये वोल्टेज कैसे आ गया, ये धारा वोल्टेज V बराबर में आई आर, तो वोल्टेज तो लेंगे ना, आई आर ले लेंगे, पास में मारा, तो वो हमेशा धनात्मक लेंगे। कैसे, अगर आपका धारा की दिशा इधर है, आप उस धारा की दिशा के विपरीत दिशा में जा रहे हो, तो विपरीत दिशा में क्या लेते हैं, वो प्लस में ले लेते हैं, प्लस में ले लेते हैं, प्लस में जितना भी समझाया जा रहा है एकदम शांति से मन से उसको बस सुनते जाओ। अगर धारा की दिशा में, धारा इधर जा रहा था, आपकी भी दिशा इधर है, तो आपकी भी दिशा इधर है और धारा की भी दिशा इधर है, तो उस केस में माइनस मिलेंगे, यानी दिशा समान, तो यहाँ पर माइनस में, दिशा विपरीत तो प्लस में, थोड़ा उल्टा चलता है इसमें, सीधा भी ले सकते हो, सीधा भी ले सकते हैं, हम जैसे उल्टा बता रहे हैं तो उल्टा सीखो और यही आप अप्लाई भी करना, कुल मिलाकर के थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रहा है, ठीक ना, तो यही बस चिन्ह परिपाटी को ध्यान से समझते जाना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए एक आपके पास बैटरी है और आप इधर से आ रहे हो और आपको क्या चाहिए, धनात्मक बैटरी का टर्मिनल मिला, आप इधर से आ रहे हो, बैटरी का धनात्मक टर्मिनल मिल गया, तो उसको माइनस में ले लेंगे। देखो उल्टा है ना, तो उल्टा बस याद रखना, ठीक ना। आप इसका उल्टा भी ले सकते हो कि जैसे जैसे जितना भी हम बता रहे हैं ना उसका सब उल्टा भी ले सकते हो, लेकिन वो हर किताबों का अलग अलग है। जैसे हम बता रहे हैं वैसे भी कर सकते हो, अगर इसका उल्टा भी लोगे तो वही आंसर आएगा, कोई आंसर नहीं, आंसर में अंतर नहीं आता है बच्चा, बात समझ में आ रहा है, तो इसमें हिचकिचाइएगा नहीं। अगर हम आ रहे हैं और हमको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिल जाता है तो माइनस होगा, अगर हम आ रहे हैं इधर से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ गया तो उसको प्लस ले लेंगे, यानी विद्युत वाहक बल वोल्टेज प्लस में हो जाएगा। अगर आप देखो ये क्या है, हमारा एक संधारित्र है, संधारित्र की तरफ आ रहे हैं हम, और अगर हमें पॉजिटिव वाला प्लेट मिल गया तो ये क्या होगा, माइनस में, अगर नेगेटिव वाला प्लेट मिल गया हमें तो ये क्या होगा, प्लस में। क्या इतना बात समझ में आ रहा है, बस सब का सब उल्टा में ले लेना है, बस बात समझ में आ रहा है। पॉजिटिव मिल रहा है तो माइनस में, नेगेटिव मिल रहा है तो प्लस में, बस। और ये याद रखना कि तुम किधर जा रहे हो और आपको किधर से कौन सा चीज मिल रहा है, इतना याद रखोगे तो बहुत ज्यादा फायदा करेगा। क्या इतना बात समझ में आ गया। अब आपको एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं, ठीक ना, एग्जाम्पल लेकर के, कि एग्जाम्पल के तौर पे बच्चा आपको यही एग्जाम्पल दिखाएंगे अभी हम, कि यहाँ पर अभी हम ये सब आपको ऐसे ही कॉमन सेंस पे बता दिए थे ना, कॉमन सेंस पे ये सब कर करके बता दिए थे ना, ये दोनों फॉर्मूला। अब इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके, बात समझ में आ रहा है। तो चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं, ये सबको लिखते जाइएगा। देखिए पहला जो एग्जाम्पल है यही हमारा दिखा रहा है, ठीक ना। तो चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके हम इसको करके दिखाते हैं, ठीक। तो यहां देखिए अब इसको समझ लेते हैं, ठीक ना। तो यहां पर कभी भी किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ लगाना है तो उसके लिए आपको बंद पाथ चाहिए, यानी बंद पथ, बंद रास्ता चाहिए गुरु, आपको बंद रास्ता चाहिए। देखो तो बंद रास्ता हम कौन सा ले सकते हैं, किधर से भी ले सकते हैं, ले लो आप A B C D A ले लो, तो A B C D A ले लिए, कोई भी बंद रास्ता ले लो, ठीक ना, सब चलेगा। अब यहां पर देखो अगर A से B की ओर जा रहे हैं, A से B की ओर जा रहे हैं, कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं है यहाँ पर। अब देखो B से C की ओर जाओ, B से C की ओर जाओगे तो यहाँ पर देखो प्रतिरोध मिल गया, प्रतिरोध यानी I into R यानी वोल्टेज। अब देखो आप हमारा इधर है, हमारा डायरेक्शन किधर है भैया, देखो डायरेक्शन देखो, B से C की ओर जा रहे हैं हम, हमारा डायरेक्शन इधर है भैया, और धारा का डायरेक्शन भी समान है। तो जब भी समान रहता है तो हम बोले ना समान होगा तो माइनस में लेना है, तो इसलिए देखो I into R माइनस में ले लिया है, I into R हो जाएगा ना भैया, बात समझ में आ रहा है ना। अब देखो C से D, देखो C से D कुछ नहीं है, अब देखो C से D कुछ नहीं है, लेकिन अब D से A देखो, D से जब A देखोगे तो यहाँ पर हम D से A जा रहे हैं और हमको मिल कहाँ रहा है, हमको बैटरी का माइनस वाला मिल गया। तो जब भी बैटरी का माइनस वाला लेंगे बच्चा तो कौन, बैटरी का जब माइनस वाला आ जाएगा तो उस समय क्या लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। तो देखो पॉजिटिव ले लिया हमने, और बराबर में जीरो, क्योंकि
जो पूरा का पूरा मान लो जितने भी सर्किट है, तो जितना दे रहे हो वोल्टेज और जितना मिल रहा है वोल्टेज, ठीक ना, दोनों का मान तो बराबर होता है, यानी ई आई बराबर इतना, वो तो कॉन्सेप्ट ऊपर से हमने समझ लिया है। तो ई माइनस में आई आर बराबर में तो जीरो तो रखते हैं ना, या फिर ऐसा भी समझ सकते हो ई माइनस में आई आर बराबर में जीरो, ऐसे भी समझ सकते हो कि अब यहाँ पर इसके आगे कुछ है ही नहीं, पूरा पाथ कंप्लीट हो गया तो बराबर में जीरो। तो यहाँ पर बस ये समझो कि हमारा डायरेक्शन किधर था, डी से ए आ रहे थे, कौन मिला माइनस, तो यहाँ पर प्लस ले लिए उल्टा, और यहाँ पर ये वाला हमारा डायरेक्शन किधर था, हमारा डायरेक्शन अगर हम किधर से जा रहे थे, ए से बी गए कुछ नहीं मिला, ध्यान से देखना, ए से बी गए कुछ नहीं मिला, बी से सी गए हमें प्रतिरोध और मिला, हम इधर जा रहे हैं और धारा की दिशा भी इधर ही है, समान दोनों दिशा है तो वो माइनस में ले लेंगे, और आते गए सी से डी में कुछ नहीं मिला, फिर डी से ए आए, डी से ए आए मैंने आने में हमें लगा हमें क्या मिला, हमें मिला बैटरी का नेगेटिव वाला पार्ट। तो बैटरी का जब नेगेटिव वाला पार्ट ले लिए ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे उसको, क्यों, उल्टा नहीं चल रहा है, हम उल्टा ले रहे हैं। वैसे आप वो भी ले सकते हो यार, ये माइनस भी ले सकते हो, बस कॉन्सेप्ट के लिए बस समझो, बात समझ में आ रहा है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो भी हमने नियम कानून बताया है कि सब अपोजिट कर दो, ठीक ना, तो उल्टा उल्टा हम ले रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। तो इसके आप अपोजिट कर सकते हो, जैसे कि मान लो इधर से हम बैटरी का माइनस वाला मिल गया ना, तो बैटरी का जब माइनस वाला मिलेगा तो यहाँ पर माइनस रख सकते हो, और यहाँ पर क्या रख सकते हो, यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पर पॉजिटिव रख सकते हो। लेकिन हम क्या रख पा रहे हैं, सब उल्टा रखवा रहे हैं, है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, सब उल्टा रखवा रहे हैं। क्या कि यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो माइनस ले लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में मिल रहा है तो क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो। क्या बात समझ में आ रहा है, उल्टा रखवा रहे हैं कि डायरेक्शन सेम तो माइनस ले लो, माइनस मिल रहा है तो पॉजिटिव ले लो, उल्टा है ना। तो यही नियम पर आप भी काम करो, ये नियम याद करो, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये आई आर इधर चला जाएगा तो ई बराबर में आई आर, देखो ई बराबर में आई आर, हम आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, एकदम बेसिक सा सेंस के साथ आपको यहाँ पर हम बताया था कि जितना वोल्टेज दोगे उतना ही वोल्टेज यहाँ पर खींचेगा ये, ठीक ना, जितना देगा उतना ही लेगी, ठीक ना। तो यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को फिर हम यहाँ पर क्या आपको नियम से बता दिया। क्या इतना बात समझ में आ रहा है। उसी तरीके से देखो पास, अब अगर आप उल्टा भी ले लोगे, उल्टा भी कि अगर आप जाना चाहो इधर से, जाना चाहो इधर से, आप आगे इधर से गए थे तो आप इधर से जाओ कि ए डी जाओ, फिर कहने का मतलब ये है कि आप ए फिर डी जाओ, फिर सी जाओ, फिर बी जाओ, फिर ए आओ, ठीक ना। तो ए से डी की ओर जा रहे हो, तो ए डी से डी की ओर जा रहे हो तो आपको कौन मिल रहा है, बैटरी का पॉजिटिव वाला, तो आप माइनस मिलोगे। क्या बात समझ में आ रहा है। अब इधर चले गए, धारा का डायरेक्शन किधर, देखो धारा इधर से बढ़ है, धारा का डायरेक्शन धनात्मक से ऋणात्मक में हो रहा है, इसीलिए धारा का डायरेक्शन ये होगा। और हम किधर से जा रहे हैं, ए से डी, डी से सी कुछ नहीं है, सी से बी देखो हम इधर जा रहे हैं ना, देखो धारा का डायरेक्शन इधर है, हमारा डायरेक्शन इधर है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, यानी उसको क्या मिलोगे, अपोजिट होगा तो उसको पॉजिटिव में लेना है, उसको क्या में लेना है, पॉजिटिव में भैया। तो आई इंटू आर हो जाएगा यहाँ से, और बराबर में 0, तो यहाँ पर भी ई बराबर में आ जाएगा आई आर, क्योंकि इसको इधर भेज दोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो कोई भी कैसे भी पास ले लीजिए, बस बंद पास लेना है आपको, और बच्चा कुछ नहीं करना है उसमें, बस बंद पास लेकर के चलना है उसमें कोई तीर नहीं मारना है, बस आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन आप लगा लोगे, इसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे, ऐसा बात नहीं है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक। तो ये बात याद रखिएगा हमेशा, ठीक, बस जुड़े रहना है। फ्री में सारे के सारे मैं चीजें आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फ्री में लीजिए आप, ठीक ना, हिचकिचाइए मत। उसी तरीके से अब इस पास में भी चल जाते हैं। इतना हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से ला करके दिखाए थे, लेकिन अब इसी चीज को हम क्या से करके लाएंगे, आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। देखिए हम चल जाते हैं पी क्यू आर एस में, और पी इधर से हम जाएंगे, पी क्यू आर एस पी, इसमें चले जाते हैं। आप इधर से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम इधर से जा रहे हैं। तो पी क्यू आर एस पी इस तरह से जा रहे हैं। अब यहाँ से पी से क्यू जाइए, पी से क्यू गए, क्या मिला, कुछ नहीं मिला। अब क्यू से आर जाइए, क्यू से आर अगर चले गए तो क्यू से आर में देखिए कितना वोल्टेज, यहाँ पर एक तो आई आर वन मिलेगा, यहाँ पर एक तो आई आर टू मिलेगा। धारा का डायरेक्शन देखिए किधर है, धारा का डायरेक्शन इधर ही तो है ना, और हमारा भी डायरेक्शन इधर ही, इसीलिए दोनों को माइनस मिलेंगे। अगर डायरेक्शन सेम होता है तो उसको माइनस में ले लेते हैं, ठीक ना, हमारे चिन्ह परिपाटी के अनुसार, जो हम आपको चिन्ह परिपाटी ऊपर बताए हैं, तो दोनों को माइनस में ले लिए, देखिए दोनों को माइनस में। अब यहाँ से आर से एस के बीच में कोई नहीं है, अब इधर से एस से पी की ओर हमारा डायरेक्शन है, और एस से पी की ओर जाते समय हमको क्या मिल रहा है, माइनस, इधर भी माइनस मिल रहा है, तो दोनों को प्लस प्लस मिलेंगे। बात समझ में आ गया। अब ये दोनों को प्लस प्लस में ले लिए तो कुछ नहीं गुरु है, अब दोनों क्या कर दीजिए, दोनों को 75 कर दीजिए कुल मिलाकर के। तो जब 75 करेंगे भाई, जो 55 कर देंगे, तो IR1 इधर ले आइए, दोनों पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये वाला आ जाएगा। मतलब जो कॉन्सेप्ट आपको हम बेसिक
सेंस के हिसाब से, मतलब एकदम कॉमन चीज है एकदम भाई साहब। हमने जैसा वीडियो को पहले में बोला था, एकदम कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगा, वही देखिए एकदम कॉमन चीज है, इसी को बढ़ा चढ़ा के बहुत कठिन बना दिया गया है। बात समझ में आ रहा है ना? मतलब कुछ टीचर्स होते हैं जो कठिन बना देते हैं, कुछ टीचर आपको आसान बना के देंगे। तो ये आई होप कि आपको आसान लग रहा होगा सर। ठीक बच्चा, तो इतना आप समझ गए होगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ये मत घबराइएगा कि इस पे न्यूमेरिकल नहीं लगेगा, न्यूमेरिकल लगेगा। और भी बच्चे पूछते रहते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर न्यूमेरिकल आप लगवाते हैं कि नहीं? लगवाते हैं बच्चा, आपको ये न्यूमेरिकल दिखेगा, ठीक है ना? ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रियली मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, केवल एक ही चीज मांगता हूँ, केवल सपोर्ट के नाम पर इन वीडियोज को आप शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने और भी लोगों से बताया कीजिए कि यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो कभी निराश नहीं होगे, ठीक ना? और सारे के सारे चीजें फ्री हैं आज भी और हमेशा भी। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आप मतलब सपोर्ट ही करना चाहते हो तो बस एक ही काम करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इसके अलावा कुछ मत करो, ठीक ना? सपोर्ट के लिए बस इतना, केवल बटन को आप पे क्लिक करना है, कुछ देना नहीं है। और ये जो नोट्स है, ये शानदार हमने नोट्स बनाने की कोशिश की है, वो भी आपके लिए। देखो ये सारा का सारा नोट्स में आप एकदम क्लियरली सारा का सारा चीज पा जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। दिस इज ओनली फॉर यू बाबू, ये तुम्हारे लिए केवल, ठीक ना? एकदम बच्चा एकदम समझ जाइए कि बाबू एकदम मैया आपके लिए है, तो आपके लिए है। बात समझ में आ रहा है? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चा, मिलते हैं एक नई वीडियो में और ढेर सारे न्यूमेरिकल के साथ, ठीक ना? बाय बाय, टाटा, बवाल कर दो यार, फोड़ दो साले को, ठीक ना? बवाल कर दो पढ़ के, ठीक।